तो दोस्तों, पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के बीच में हैदराबाद में खेला गया मुकाबला राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर एक अनोखा मुकाबला होना था, जिसमें नेदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान को। दोनों ही टीमों की तरफ अगर हम नजर डालें तो प्लेइंग 11 में इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्योंकि फकर जमा और इमामुल हक की ही जोड़ी को रखा गया पाकिस्तान ने। लेकिन यहां पर देखें तो हसन अली का इनफैक्ट इंक्लूजन हुआ इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बनाया। हमने सोचा क्या पता उसामा मीर को खिलाकर 2 लेग स्पिनर खेलेंगे, मगर यहाँ पे कुछ इन्होंने अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला को बैक किया। हसन अली का चयन हुआ एक्सपीरियंस होने के नाते, और नेदरलैंड्स ओनली थिंग आई थॉट कि शायद वेस्ली बरेसी को खिलाते एक्सपीरियंस के लिए, मगर नहीं, दे वेंट विद कॉलिन एक्करमैन। यस, और जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आए, उनकी बल्लेबाजी क्रम पर हम नजर डालेंगे तो नेदरलैंड्स ने बड़ी तकलीफ दी। अगर टॉप 3 बल्लेबाजों को देखिए तो बहुत जल्द वो निकल गए। लोगन वैन बीक, मीकरन और एक्करमैन ने जो विकेट्स निकाले उसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बड़ी खस्ता हो गई थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान और साउद शकील ने एक शतकीय साझेदारी की, बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई और ऐसा लगा कि ये रेस्क्यू करके निकल जाएंगे। रिजवान ने 68 रन बनाए, शकील ने भी 68 रन बनाए। लेकिन जब इन दोनों की साझेदारी अच्छी लग रही थी तब रिजवान और इफ्तिकार को बैस द लीडर ने एक ही ओवर में आउट किया और आर्यन दत्त ने तुरंत शकील को भी आउट करके पाकिस्तान को बहुत ही परेशानी में डाल रखा था। और हमें ऐसा लगा था कि लगभग 250 के अंदर या फिर 225 के अंदर ही पाकिस्तान की टीम रुक जाएगी। लेकिन उसके बाद निशाद, मोहम्मद नवाज और शादाब खान के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन 50+ पार्टनरशिप हुई, मैच विनिंग पार्टनरशिप। क्योंकि अगर वो साझेदारी नहीं बनती तो क्या पता नेदरलैंड्स और भी कभी करीब आते, अलग मैच होता, एक रुख ही अलग अलग होता इस मैच का। और नेदरलैंड्स के गेंदबाजी पर एक ध्यान डालेंगे तो 4 विकेट बैस डिलेडर ने लिए, वो भी सेट्स में, क्योंकि पहला सेट 2 विकेट का, दूसरा सेट भी 2 विकेट का। यस, कुल मिलाकर 8 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। आर्यन दत्त, लोगन वैन बीक और मीकरन का एक एक विकेट, 2 विकेट निकाले एक्करमैन ने। और आप देखिए फॉलो विकेट्स की जब बात करते हैं तो हमें दिखता है कि 38 पर 3 थे और एक समय पर 188 पर 6 थे। ऐसा लगा था कि नेदरलैंड्स वहां से धमाल करेगी और इस मुकाबले को अपने शिकंजे में ले लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने 49 ओवर्स में ऑल आउट कर दिया पाकिस्तान को 286 रनों पर, और नेदरलैंड्स को एक चांस था अपसेट करने का, क्योंकि उनको मौका मिला। उनके सामने टारगेट था 287 रनों का इस मुकाबले को जीतने के लिए। और जब नेदरलैंड्स बल्लेबाजी करके आए तो शुरुआत काफी कॉन्फिडेंट हुई, लेकिन उनके बल्लेबाजी पर अगर हम एक बार नजर डालेंगे तो मैक्स ओडाउट जल्दी आउट हो गए, एक्करमैन जल्दी आउट हो गए। हालांकि विक्रमजीत और बैस द लीडर के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई और उस साझेदारी के दौरान लग रहा था क्या पता एक आउटसाइड चांस है अपसेट का। मगर फिर जब विक्रम सिंह आउट हुए उसके बाद लगातार विकेट्स गिरे, बैस डिलेडर ने धारंदार संभाला, बट वंस ही वाज आउट इट वाज ऑलमोस्ट गेम ओवर। करेक्ट। और तेजा, एडवर्ड, जुल्फिकार और रोलफ वैन भी फटाफट आउट हो गए। लोगन वैन बीक ने अंत में थोड़ा सा एंटरटेन किया और 41 ओवर में ही नेदरलैंड्स की पूरी पारी 205 रनों पर सिमट गई और इस मुकाबले को 81 रनों से पाकिस्तान ने जीत लिया। थोड़ी मेहनत मशक्कत उनको ज़रूर करनी पड़ेगी और कुल मिलाकर अगर देखें तो ये नेदरलैंड्स ने अच्छा फाइट बैक दिया। नेदरलैंड्स ने फाइट बैक तो अच्छा दिया, क्योंकि 200 के पार तो चले ही गए। एक मॉरल विक्ट्री है उनके लिए और उन्हें पता है कि आज उन्होंने पाकिस्तान को आसानी से जीत नहीं दिलाई। कई बार जो एक मार्जिन होता है ये नहीं बताता है कि एक टीम ने कितना मेहनत किया है, और आज नेदरलैंड्स बहुत एक प्राउड फील कर सकते हैं कि उन्होंने एक फाइट दिया है। विक्रमजीत सिंह पॉजिटिव है, बैस डिलेडर तो सबसे बड़े पॉजिटिव है उनकी टीम लेकिन के लिए। पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उनकी गेंदबाजी आज काफी अच्छी रही, जिसके कारण उन्होंने भले 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। शाहीन शाह अफरीदी, इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान सब ने एक एक विकेट निकाले। 2 विकेट निकाले हसन अली ने और हारिस रऊफ ने 3 विकेट निकाले। और लगातार विकेट्स निकालते रहने के कारण उनके गेंदबाजों ने, जो नेदरलैंड्स के बल्लेबाज हैं, उन पर दबाव बनाकर रखा और 205 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस पूरे मैच का लेखा जोखा जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी इन दैट केस, और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बनाए, जिसमें एक अच्छी सिचुएशन रही। वहाँ पर
दोनों ही बल्लेबाजों की, खासकर मैं बात कर रहा हूं शाहिद शकील और रिजवान की। देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने 68 रन बनाए। शकील ने तो 52 गेंदों में वो बनाए, 4 विकेट निकाले बैस द लीडर ने, लेकिन उसके बाद नीदरलैंड्स को 287 रनों का जो बोझा था वो सहन करने के पार था और 41 ओवर में ही ये पूरी पारी इनकी सिमट गई। हारिस रऊफ के 3 विकेट और हसन अली के 2 विकेट, हालांकि बैस द लीडर और विक्रमजीत सिंह ने अर्धशतक लगाए। तो ये अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में 81 रनों से जीत लिया और निशाद पॉइंट्स टेबल पर इसका अच्छा खासा असर होगा। हाँ, और जबकि पाकिस्तान ने एक अच्छे मार्जिन के साथ ये मैच जीता है, प्लस 1.62 का एक नेट रन रेट बनता है और इसका फायदा बाद में हो सकता है, मगर न्यूजीलैंड का तो नेट रन रेट आप देख ही लीजिए, वो तो शिखर पर पहुंच गया है। बिल्कुल, तो अपने पहले मुकाबले न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों ने ही जीत लिए हैं और इस वजह से वो दोनों टॉप ऑफ द चार्ट फिलहाल पहुंच गए हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है वर्ल्ड कप का और आपको बता दें कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हम आपके साथ बने रहेंगे, डटे रहेंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे इस पूरे वर्ल्ड कप में डिजिटल टू स्पोर्ट्स इस चैनल पर, बिकॉज वी आर द ऑफिशियल ऑडियो पार्टनर ऑफ द आईसीसी। तो पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 81 रनों से जीतकर अपना पहला मुकाबला जीत लिया है। भारत की धरती पर वर्ल्ड कप में उनका ये पहला विजय माना जाएगा।